We're gonna do an angry rant today because everyone has shitty opinions. So, hi, welcome to the second episode of Our Baitho. Hopefully, which is better than the first episode of Our Baitho, because honestly, sound quality was shit. No matter how I tried. So, we're doing थोड़ा सा different तरीके से today. I decided मैं थोड़ी चीज़ें change करूँगा finally, and yeah, so that. Also, like, I don't want to. Also, so since this is a more visual podcast, में video है, so I thought the best thing to do is make use of video elements. भले जो सुन रहा हो वो सिर्फ सुन सके, but जो देख रहा हो they have an extra benefit. सही है. And so yeah, Taha Shabbir does not half-ass shit. Except when I do. Yeah. सही है. So yeah, so okay, हाँ जिस दिन ये आ रहा होगा, so happy Eid मुबारक. आज ईद है. Yay. I'm such an unqualified person to talk about Eid. Like, also like, it just doesn't feel like Eid. Honestly, like, it feels so much different. सही है, considering the pandemic वगैरह, like ना either ना मीठी ईद लगी, and now Eid al-Azha doesn't also feel like Eid, which is like sad. Like, but honestly, like, मतलब there are लोग मंडी जा रहे हैं और मतलब सड़कों पे लोग गाय बकरे को चला रहे हैं, but like you know जो हर ईद में you just feel like ईद आने वाली है, सब जानवरों की बातें कर रहे होते हैं, and like everywhere you look आपको गाय उसकी स्मेल आ रही होती है. वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, right? But on the other hand, like I feel that I haven't felt that in a while. Like obviously मैं पिछले 2 ईद से यहाँ था भी नहीं, but yeah. Again, I'm very unqualified for this. I should not be talking about Eid, but आज Eid है, and me starting the podcast out with anything other than Eid will just lead down के लोग follow नहीं मतलब छोड़ दें podcast जो last time हुआ था. I had a retention rate of 4%. छोड़ो, बहरहाल ranting. Anyways, हाँ. So but like मेरे लिए इतना major change नहीं है, okay? Because I'm not a very Eid person, and by that I mean के like मुझे गाय बकरों का कभी ज़्यादा शौक हुआ नहीं, राइट? एंड लाइक आई हैव नेवर बिन के लाइक तुम्हारे पास कौन सा जानवर है, तुम लोग क्या ले रहे हो, मंडी जाना है. मैं कभी मंडी नहीं गया, ओके, डिस्क्लेमर. हाफ ऑफ यू हैव लेफ्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है, सिर्फ मेरे ये बोलने की वजह से. बट या मैं कभी मंडी नहीं गया बिकॉज लाइक अगेन मुझे कभी वो इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हुआ, राइट? लाइक आई ऑलवेज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम इट. सही है, मंडी एंड एवरीथिंग सही है ना. मैंने कभी ज़्यादा गाय बकरों को घुमाया है, फिर आए कभी कभार, लाइक बहुत रेयरली, सही है, बहुत रेयरली, ठीक है. आई जस्ट आई डोंट लाइक, मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं होती इवन लाइक बकरे से. ये है कौन सी किस्म है, भैंस है, वो है, लाइक हार्डली एनी लाइक वो. Say, and that's not to dish on people that have a genuine interest. It's really good जो लोगों के पास होता है, सही है. And there are a lot of people that have a lot of इनको बहुत सब कुछ पता होता है, right? I just feel very odd जब कोई भी conversation regarding ईद और मंडी वगैरह होती है, because मुझे I have zero information. Like genuinely I want to always be that guy जो हर conversation में कुछ contribute कर सके, but ईद में I'm just like हार्डली एनीथिंग टू कंट्रीब्यूट. हाँ, हमारे यहाँ हमारी गली में ये आया था, हमने ये लिया था, दैट्स इट, खत्म. सही है. लाइक आई फील जब द मोस्ट आई सेलिब्रेटेड ईद इज जब मेरे कजन्स यहाँ थे, जब दे माइग्रेटेड टू द US नाउ, सही है. बट लाइक आई फील उन लोग के साथ, बिकॉज दे वर रिलेटिवली माई एज ना, तो उन लोग के साथ आई यूज टू पार्टेक इन अ लॉट ऑफ ईद एक्टिविटीज़ वगैरह,
सही है, वो लोग ऊँट लाते थे अक्सर, सही है। एंड आई रिमेंबर लाइक, क्योंकि उनका जो अब उनका घर है राइट मेन रोड पे, सही है, एंड लाइक अंदर ऊँट कट रहा है एंड बहुत सारे लोग जमा हो जाते। तो मेरे फुप्पा थे ना, ही वॉज लाइक अ वेरी रिनाउंड पर्सन एरिया में, तो काफ़ी लोग उनको जानते थे, सही है, सही। एंड सो लाइक बहुत लोग जमा हो जाते थे ऊँट के देखने के लिए जब ऊँट ज़बा होता है, राइट। एंड लाइक मुझे याद है उनके घर के बाहर से भी आपको दिख रहा होता ऊँट दिख करते हुए, राइट। एंड लाइक आई फील लाइक हम जो लोग ऊँट काटते हैं, राइट, लाइक इट्स लाइक तुम लोग को लाइक यू कैन बाय लाइक 2 गायें, ठीक है, उतने में 2 से भी ज़्यादा। आई नो हिस्से वगैरह आर डिफरेंट, बट स्टिल लाइक आई स्वेयर टू गॉड, लाइक ऊँट को ज़िबा करना इज़ लाइक एक अलग ही मेहनत का काम, राइट। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। ये लाइक आपको गिराना एक इतने बड़े जानवर को जो आपसे 2 गुना बड़ा, इसकी एक लात से आप उड़ते हुए जाओगे, उसको आप गिराओगे। आई स्वेयर टू गॉड, अगर हम लोग को पता होता ना कि हम लोग ब्लू व्हेल ज़िबा करते हैं, आई स्वेयर टू गॉड कराची में ना 3-4 लोग होते हैं जो ब्लू व्हेल लेके आते हैं जस्ट बिकॉज उनको दिखाना है कि वो लोग ब्लू व्हेल ज़िबा कर रहे हैं, सही है। लाइक इट्स दैट फैक्ट कि मेरे पास सबसे बड़ा जानवर है और लाइक हम लोग को करना होता है, राइट। देयर इज दिस शोकेस जो सबको करना होता है। एंड आई रिमेंबर लाइक एक दफ़ा शायद मैं 10th grade में था एंड आई हैड दिस इंग्लिश टीचर दैट आई रियली लव, लाइक ही वॉज अ रोल मॉडल फॉर मी, ठीक है। ही वॉज दिस एन आउटराइट अमेजिंग पर्सन एंड वी वर हैविंग दिस डिस्कशन अबाउट ईद क्लास में, ठीक है। आई डोंट, ईद आने वाली थी समथिंग, एंड ही सेड समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, एंड ही फ्रेज्ड इट इन अ वेरी नाइस फ्रेज विच वॉज the spirit of sacrifice has been sacrificed, which yeah I feel is true, right? Because like everything feels ingenuine, ठीक है। nobody talks about के यार everybody talks about कि मेरे पास ये जानवर, उन्होंने इतने का जानवर लिया, इतने का जानवर लिया, सिब्बी है, ये है, वो है, that shit, right? And nobody talks about like गरीबों का and like कि इस लाइक, एंड दैट्स व्हाट ईद टेक्निकली इज, लाइक आप वो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट। एंड दैट्स अ वेरी कोर फंडामेंटल थिंग अबाउट ईद, दैट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, दैट गिविंग थिंग, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ गिविंग टेक्निकली, ठीक है। आप दिखाते हो कि आई डोंट केयर कि मेरे पास कितना है, मैं दे सकता हूँ, ठीक है, आप देने के लिए करते हो। एंड honestly I feel everyone can relate to it when I say like जब आपके घर पे कसाई आ चुका होता है, सब गोश्त अलग हो चुका है, एंड देन you're just packing shit के पड़ोसियों के यहाँ ये देना है, खाला हो के यहाँ ये देना है, एंड वो शुरू हो जाता है आपके घर में कि इनकी ये वाली बोटियाँ मत डालो, उनकी वो वाली बोटी डालो, इनके लिए ये वाली बोटियाँ डालो, उनके लिए ये वाली बोटियाँ डालो, राइट। एंड आई नो हर जगह होता है, मेरे घर पे भी होता है, राइट। इट्स समथिंग दैट हैपन्स एवरीवेयर, ठीक है। एंड इसमें सबसे मज़े की बात होती है हाउ योर फैमिली मेम्बर्स रिमेंबर कि किसने क्या गोश्त दिया था, राइट। मुझे याद नहीं रहता कि पिछले महीने में मेरे घर कौन आया था और लाइक मैं कहाँ गया था, बट लोगों को याद होता है कि उन्होंने पिछले साल किसी ने उनको क्या ईद पे दिया था, ठीक है। एंड लाइक इस तरह याद होता है कि साइमा के खाला के मंगेतर के वहाँ से ना सिर्फ 2 गोश्त के टुकड़े आए थे और उसमें से आधी चर्बी थी, उनके यहाँ सही से नहीं, उनके यहाँ ना ये वाला भेज दो। अब लाइक मुझे स्प्रेडशीट चाहिए हो ये सब नोट डाउन करने के लिए, आप लोगों को कैसे याद रहता है? आई हैव बीन अस्टाउंडेड, ठीक है। लाइक मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे कभी याद नहीं रहने वाला कि किसने क्या गोश्त कभी भेजा, राइट। एंड बट यार स्टिल इट्स वेरी बायस, ठीक है, इट डजंट मेक सेंस। अगर उसने आपके घर सही गोश्त नहीं भेजा और आप भी उसके घर सही गोश्त नहीं भेजो, तो हाउ आर यू एनी डिफरेंट, हाउ यू चेंजिंग दिस थिंग, राइट। लाइक फिर तो दोनों यही करते रहोगे ना टिल द एंड ऑफ टाइम। वो हमारे घर ईद पे नहीं है, हम उनके घर ईद पे नहीं जाएंगे, एंड देन नो यू जस्ट स्टॉप गोइंग टू द अदर पर्सन ईद पे ना। सो यू डिड नथिंग एंड अब नाउ बोथ ऑफ यू आर वर्स ऑफ, विच हेल्प्स नो वन, राइट। एंड यार लुक, आई नो इट कांट ट्रूली गो अवे ये थिंग जो हम लोग करते हैं कि इसके घर ये, इसके घर वो, इसके घर ये, बट इट शुड, ठीक है। लाइक ये ऑनेस्टली सब थक जाते हैं, ऑनेस्टली डोंट इनिशिएट, लाइक सबको पहले दूसरे दिन जब नई नई डिशेस बन रही होती है ना, गोश्त की पसंद आ रहा होता है, बट आफ्टर द 5वां दिन 6वां दिन जब आप वापस गोश्त की निहारी ही खा रहे होते हो ना, देन सब थक जाते हैं। सही, नोबडी नीड्स दैट मच गोश्त कभी भी, सही है। फ्रीज़र भरने की किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यू कैन ऑलवेज गिव इट अवे, ठीक है। and but you don't know, and that's a problem, and it's hard पेरेंट्स को समझाना है, इवन लाइक
to your grandparents or whatever, because वो वाली बात आ जाती है कि आप छोटे हो, आपको नहीं पता, right? But यार, it is something that should change about how we think about Eid, right? It should not be कि सबसे बड़ा जानवर किसके पास है and that stuff, and we should think of it more like as कि यार ईद उल अज़हा चैरिटी के एक ईद होती है, when you give people, you show के आपके पास नहीं है खाने पीने को, मैं आपको हेल्प करता हूँ. दैट इज़ समथिंग वेरी फंडामेंटल अबाउट ईद दैट आई थिंक एवरीबडी शुड हैव. बट लुक यार, everybody has biased opinions, so do I, and you can't change that. Like you can, but it's hard, but you can't do anything if you just but you can't do anything about those opinions if you don't address them, and you also can't change them if you अब अगर आप इस तरह एड्रेस करो कि आपको ज़्यादा पता है, राइट? विच इज़ कमिंग टू द सेकेंड थिंग दैट आई प्रॉमिस. एक तो इतनी बाइकें क्यों हैं? एफ, ठीक है. विच इज़ कमिंग टू द सेकेंड थिंग आई प्रॉमिस, विच इज़ दैट everyone has shitty opinions, and the way you we address them always just leads to a worse off trade-off for everyone, right? Like honestly, that shouldn't be the way, right? Everyone has shitty opinions, but the point is of how we address them, okay? And so, okay, recently you have this thing where a lot of people, जो मुझे लगता है, okay, this is my opinion, again my shitty opinion, do not take my shitty opinion as fact, please. ठीक है? But I feel a lot of people mask their ignorance in self-care, which is like, if you disagree with me, please unfriend me, unfollow me. If you don't think I should have posted that, I will delete your comment. It is like, if I disagree with you, I'm not even gonna engage with you, क्योंकि I just genuinely believe कि मैं ठीक हूँ, which is so fundamentally wrong. ठीक है? And there's a reason for that, because देखो, अगर if I tell you, जैसे अगर आप मेरे पास आओ, ठीक है, और आप मुझे कहो कि ताहा तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए अपना पॉडकास्ट, और इस तरह करना चाहिए, राइट? और मैं तुम्हें कहूँ कि अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, सही है, आई एम नॉट गोना टॉक टू यू अगेन. वुड यू बी इंक्लाइंड कि आप मेरा पॉडकास्ट वापस देखो? नहीं ना. दैट्स अ थिंग. लाइक if you exclude someone, especially on social media, right, and if you like unfriend them or delete them, they'll move away from you, they'll move away. And when you do that, now देखो how Facebook and Instagram fundamentally work is, आपको अपने बबल में डाल देते हैं. आप Facebook पे क्यों घंटे बैठे रहते हो? क्योंकि अगर आप Facebook पे वो चीज़ें देखोगे जो आपको नहीं पसंद, तो आप हटा दोगे. सो Facebook आपको वो चीज़ें ही भेजता है जो आपको पसंद हो, जो आपको इंकरेज कर, जो आप लाइक करते हो, जिनसे आप अग्री करते हो, राइट? एंड सो all of us are trapped in this bubble, जहाँ पे हम लोग सिर्फ उन चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो हमें पसंद आती है, इनके साथ हम अग्री करते हैं, राइट? एंड यू डू अ डिससर्विस टू बोथ योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन जब आप दोनों अलग बबल्स में चले जाते हो, ठीक है? बिकॉज देन वो ओपिनियंस क्लैश नहीं होते, एंड व्हेन ओपिनियंस क्लैश नहीं होते, आप कभी सीख नहीं सकते कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या, विच इज़ अ रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कवर, राइट? इट हेल्प्स यू अ लॉट इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड टीम बिल्डिंग एंड हज़ारों चीज़ में, कि आप अपना पर्सपेक्टिव छोड़ के एक और पर्सपेक्टिव से सोच सको, राइट? लाइक ओके, सो एग्जाम्पल इज दिस के I recently had this online debate competition, ठीक है, where there was this topic about the Black Lives Matter movement, और के violence को they should use violence, and the other side was they shouldn't use violence, right? And like the other side was if they use violence, that is wrong. So yeah. And one of my friends, Sayya, she thought that the topic was very pro-sided क्योंकि यार movement है, injustice है. But because she was, उसका जो feed है and everything the media she consumes encourages that, it incentivizes that thinking, it indoctrinates it. ठीक है? I'm not saying that she's indoctrinated. She's a person that has great critical thinking skills. ठीक है? But एक building हो जाती है, ठीक है? आप उस तरह सोचना ही छोड़ देते हो, राइट? एंड सेम थिंग लाइक यू पॉइंट आउट ना, जब आप दिखाओ कि नहीं नहीं ये वाली बातें भी है, देन यू थिंक नहीं, हाँ वाकई एक देयर इज अ डिफरेंट साइड टू द आर्ग्यूमेंट, ठीक है? एंड ओके, सो अनदर गुड एग्जांपल ऑफ दिस, जैसे अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक यू सी पीपल ऑन सोशल मीडिया जो एक चीज़ कहेंगे लाइक एंटी फेमिनिज्म और लाइक एंटी ट्रांस और ऐसी चीज़ें होंगे, एंड यू जस्ट थिंक कि यार मैंने इतनी सारी चीज़ें अभी फेसबुक पे आ रही थी अबाउट
ये औरतों के साथ ये ट्रांस पीपल के साथ ये, या फिर क्या कहते हैं अदर इश्यूज लाइक दैट, राइट? एंड आप सोचते हैं बंदा ऐसे सोच ही कह सकता है कि इसको ये सब नहीं दिख रहा, एंड द पॉइंट इज नहीं दिख रहा होता, राइट? वो बंदा सोचता है आपको ये सब कैसे दिख रहा है, उसकी फीड वाली चीज़ आपको क्यों नहीं दिख रही? And that is a major problem. We should engage with other people when especially when you disagree with someone. And always engage in a way कि आप you keep that error to yourself कि आप, मुझे पता है मैं गलत हो सकता हूँ अंदर जाते हुए. I want my mind to be changed. Definitely argue your position, but also see कि दूसरा बंदा कहाँ से आ रहा है, because that is vitally important, especially where we live now, where everybody like accepts being divided, ठीक है? And you have the right to call someone out, and you should engage with them why they are wrong, ठीक है? But also fundamentally need to understand that अगर एक बंदा एक चीज़ में बुरा है ना, like एक बंदा has a very sexist or a very bigoted thinking about one thing, that does not mean कि वो बंदा बुरा है, ठीक है? लोग बुरे होते, like लोगों में बुराइयाँ होती हैं, लोग बुरे नहीं होते, सही है? Nobody is good, ठीक है? And we all have very biased reasoning skills. A great example of our biased reasoning skills is how many of us, हम लोग ने देखा है कि यार पोल्ट्री इंडस्ट्री, राइट? मुर्गियाँ, गायें वगैरह, उनको किस तरह रखते हैं, किस तरह काटते हैं, राइट? उनको किस तरह प्रोसेस करते हैं, और हम में से इतने लोग हैं उल्टियाँ हो जाए हमें, ठीक है, वो देख के, और लाइक पीपल कैन नॉट वॉच इट, ट्रिगर वार्निंग्स डाली जाती है, राइट? बट क्या आप KNNs खाना छोड़ दोगे? कि आप मैकडोनल्ड्स खाना छोड़ दोगे? नहीं ना. आपको पता है कि मेजॉरिटी इंडस्ट्री इसी तरह फंक्शन करती हैं, बट यू नेवर लाइक कि मैं ये छोड़ देता हूँ, राइट? दैट डज नॉट मीन कि यू अग्री विद दैट पोल्ट्री कि उस तरह ट्रीट किया जाए या कोई एनिमल राइट्स ना हो. इसका ये मतलब नहीं है. बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप बुरे हो, सही है? और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप कोई गलती नहीं कर रहे, ठीक है? दो गलत चीज़ें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं. इट डज नॉट मैटर कि यार अगर मैंने गलत किया, अगर उसने गलत किया, तो मैं भी गलत नहीं हो सकता. हम दोनों का ओपिनियन भी गलत हो सकता है, राइट? एंड एवरीबडी, इफ यू हैव अ shitty opinion, that again does not make you automatically bad. You can think that the poultry industry is right, and you can think that capitalism is wrong, and you can, they go like, again people are like they are billionaires should not exist, but लोग फिर भी Facebook यूज़ करना नहीं छोड़ देते, Instagram यूज़ करना नहीं छोड़ देते, कोई WhatsApp यूज़ करना नहीं छोड़ देता, कोई Amazon यूज़ करना नहीं छोड़ देगा, जबकि इससे बिलियनर्स रहते हैं, राइट? बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट बट यू कांट, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, राइट? दैट not everybody can give the same amount of effort to a cause that you do, सही है? And it's important that you show them why that cause is important, but you always show them in a way कि आप उनको बताओ कि वो क्यों पॉजिटिव है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि वो क्यों नेगेटिव है, सही? यू टेल देम हाउ दे कैन बेटर देमसेल्व्स बाय टेलिंग देम इन अ वे वेयर दे फील वेलकम्ड, इनवाइटेड. नॉट तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम गधे हो, तुम जाहिल हो, अब तुम मेरी बात सुनो. नहीं सुनता कोई, राइट? You need, and when someone does not put an effort into growth, that's also okay. They might be more inclined towards another cause, and that's fine. Not everybody can invest themselves into everything, right? And especially इस टाइम में जहाँ so much stuff is going on, जहाँ पे you're constantly bombarded with news about ये हो रहा है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, एंड वी डोंट इवन स्टॉप टू थिंक कि मे बी इसमें कोई फ्लॉज हैं, या मे बी जो मैंने न्यूज़ अभी सुनी है वो बायस स्टैंड पॉइंट्स आए. नहीं, वी ऑटोमेटिकली गिव आवर ओपिनियंस, एंड जो बंदा मे बी समवन डिड रीड इट एंड ट्राइज टू पॉइंट समथिंग आउट, you take them as a person जो गलत है and supports the opposite cause, which may not be true. That person just might to point out कि maybe शायद इस चीज़ में तुम्हारी गलती है. So be inclined to more open. Be inclined. Don't say कि I'll follow you if you don't agree with me, or this person is that, unfollow him. Engage with them. Point them out. Engage with them. Ask them वो ऐसा क्यों सोचते हैं. That is important. And if a person does not want to, if the person does not want to learn, then that's their fault, right? You do not have to bear that burden. You do not have to prove to everyone where you're right, and you do not have to accept that you're always right. ठीक है? That's really fundamental. Growth, like you have this thing कि growth is deleting your entire message and just replying with okay. That's not growth. That's just giving up. Growth is
having the patience and making the effort necessary to have a proper conversation, that's growth. Believing in what you say and trying to justify it, but also accepting that what you believe may be subject to biasness and fault, right? And yeah, that's how you should treat people when you have a conversation. And that's something जो मुझे बहुत bother करती है, right? कि how we alienate people and how we just do not think कि दूसरी side सही हो सकती है, जबकि होती है. Nuances हर चीज़ में होते हैं, right? Anything, literally any topic you can bring up, you will have nuances. कि पाकिस्तान को क्या कहते हैं, जो अभी इस्लामाबाद में वो टेम्पल गिरा दिया, राइट? एंड पीपल वर लाइक यू शुड फंड दिस, इसकी ज़रूरत है, ये गलत है. हाँ, ये गलत है, बट यू कैन से वो गलत है, बट यू कैन ऑल्सो से कि यार पाकिस्तान गवर्नमेंट को उसको फंड नहीं करना चाहिए, विच इज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. दैट डज नॉट मीन यू आर एंटी हिंदू. अगर आप कहो कि उसको फंड नहीं करना चाहिए, इट जस्ट मीन्स यू बिलीव कि रिलीजन और स्टेट एक अलग तरीके से एक्ट करना चाहिए, विच इज़ फेयर. You can say ये चीज़ गलत है and say ये दूसरा aspect सही है, and both arguments are separate and we need to understand that, right? So I believe, yeah, that was my angry rant about how people have become very divisive about stuff, and we really need to stop doing that, right? It doesn't help anybody. And if I'm wrong, please call me out on shit. I would love to talk about how I'm wrong. ठीक है, because it's vital. We need to have those conversations, and we need to make sure that we help each other have a better perspective, because that's really important. So yeah, we as a nation don't think that, hold that in high regard, and we should. So yeah, that was it. Lastly, मैं सोच रहा हूँ I want to grow this. I really love editing and making this stuff. मुझे genuinely बहुत मज़ा आता है. It really is fun for me. ठीक है, it's cathartic और मुझे बहुत मज़ा आता है, right? And so I'm thinking of making more additional content. सिर्फ podcast नहीं, but different videos about different topics जो I feel are more informative, like edutainment, say, which is educational entertainment. Like I have this really good theory about how the PIA का इतना बड़ा जो fall है, it has global factors है which contribute towards it, right? और सिर्फ PIA की गलती नहीं है, सही है. I want to make like बलूचिस्तान की history which really interests me, ठीक है, and even other topics जो पाकिस्तान related ना हो, सही है, which I feel are really fun, and like how we can discuss them. And I want to make more additional content, so I hope you guys stick around for that. In ये वाली episode में I just wanted to give it more structure, have more clarity, मैं अपनी editing बेहतर करूँ, and यार make sure कि not के भले 500 लोग देखें, but जो 60-70 लोग देखें हैं वो पूरा देखें, which is more important to me. So yeah, thank you if you क्या कह रहा हूँ मैं? Thank you if you watched till this. So yeah, if you hang around till now, I really appreciate it. ठीक है, and I hope you think this one episode was better. ठीक है, and yeah, really give me suggestions कि इस चीज़ के बारे में बात करो, इस चीज़ के बारे में बात करो. I would love to do that. मुझे बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, I want to do proper research and talk about stuff no matter what it is, and I want के interaction हो about that. ठीक है, so yeah, please subscribe, please leave a like, that would be incredible. ठीक है, look, I got more comfortable saying it, and yeah, that. So yeah, thank you, and Allah Hafiz.